हेलो गाइड, आप कैसे हैं? टाटा, बाय बाय। दोस्तों, आज मैं आपके बीच मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके पास आया हूं, जिससे कि आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो देखने पर जीवन के बारे में खासकर मैं आपके जीवन के बारे में ही अवगत कराता हूँ और आपका जीवन एक सफल जीवन कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मंदिर बाहर है। एक दुनिया वो है जो लोग बाहर के मंदिरों को दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी आपने सुना होगा कि मन मंदिर, मन भी एक आपका मंदिर है। विशेष ज्ञान के अभाव के चलते लोग इधर से उधर तीर्थ धाम और बाहर के मंदिरों में लोग भटकते रहते हैं। तो इसी विशेष अंक पर, बिंदुओं पर मैं आज मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपके पास आया हूं कि बाहरी मंदिर में क्या होता है और आपके अंदर जो दिल में जो मंदिर है उसका क्या होता है, कि दोनों में क्या खास भूमिका रहती है, इसके बारे पर विशेष मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, खासकर मंदिर तुम्हारे अंदर है तो हम एक विशिष्ट स्थिति में हमेशा रहते हैं। एक तरफ यह सारा संसार है, इसमें जितनी भी बाधाएं और समस्याएं हैं वे हैं। ये समस्याएं बहुत समय से चली आ रही है और पता नहीं कब से मनुष्य उनको दूर करने में लगा हुआ है। इन्हें एक तरफ रखकर देखा जाए तो सत्य क्या है। एक चीज तो समझने की है, मनुष्य का जन्म होता है। यह तर्क करने की बात नहीं है। संसार में मनुष्य का जन्म होता है और एक दिन इस संसार से उसे जाना भी तय है। यह भी संसार में उसका जन्म होता है और एक दिन इस संसार से उसे जाना बिल्कुल ही तय है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इस संसार में आया और वह नहीं गया। यह भी तर्क या विचार विमर्श करने की बात नहीं है। यह पुस्तकों में पढ़ने की भी बात नहीं है। चाहे कोई कितना भी अज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को मालूम है कि
एक न एक दिन सबको जाना है। जन्म होता है और एक दिन इस संसार से चले जाना है। अज्ञानी को भी जाना होगा, ज्ञानी को भी जाना होगा, अमीर को भी जाना होगा और गरीब को भी जाना होगा। पढ़े लिखे हुए चाहे कितना हो, ज्ञानी क्यों न हो, जाना है। अनपढ़ को भी जाना है, पापी को भी जाना है। और दोस्तों, एक संत महात्मा चाहे कितना हो सिद्धि क्यों न ले लिया हो, लेकिन उसे भी जाना बिल्कुल तय है। सबको इस संसार से एक न एक दिन जाना है, जाना ही है। तब क्या रह जाएगा? कौन सी चीज बाकी रह जाएगी? एक चीज रह जाएगी जिसको हम कहते हैं जिंदगी। वह क्या है? वह है जन्म और मरण के बीच का जो समय है, इसी को जिंदगी कहा जाता है, इसी को लाइफ कहते हैं। एक तरफ है जन्म और एक तरफ है मरण। इन दोनों के बीच का जो समय है वह है जिंदगी। जन्म और मरण के बीच में मनुष्य के लिए क्या होता है? यह श्वास जब एक निरंतर चलता रहता है तब एक मनुष्य जीवित है। जब श्वास रुक जाता है तब मनुष्य मर जाता है। तो ये श्वास कौन चलाता है? यही सोचने की बात है। लोग जगह जगह जाते तो हैं, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर तू इस जगत में है तो कुछ ऐसा संकेत मुझे दे कि मैं जिंदा हूं, या कुछ ऐसा करके बता कि तू है। लोग जाते हैं बड़े से बड़े चमत्कार देखने के लिए। चमत्कार क्या है? लोगों के लिए चमत्कार क्या है? पर अगर बिना पेड़ के कोई फल दे तो उसे चमत्कार कह सकते हैं। उसको लोग कहते हैं चमत्कार, कि बगैर पेड़ के फल संभव कल्पना भी नहीं करना चाहिए। पर सबसे असली चमत्कार क्या है? कभी आपने सोचा? कोई तार नहीं, कोई बिजली का तार नहीं, फिर भी अपने आप एक श्वास अंदर और एक श्वास बाहर आता जाता रहता है। दो श्वास नहीं, तीन श्वास नहीं, चार श्वास नहीं, एक एक करके, एक श्वास अंदर, एक श्वास बाहर,
घड़ी को चलाने के लिए घड़ी में चाबी देनी पड़ती है और आजकल बैटरी वाले घड़ी उपलब्ध रहता है। तो घड़ी वाला जो चाबी होता है उसे चाबी देना पड़ता है तब घड़ी चलता है, और बैटरी वाला जो घड़ी है उसमें जब तक बैटरी रहेगी या चार्जेबल घड़ी है तो चार्ज रहेगी तब तक ही वह घड़ी चल पाएगी। लेकिन यही सोचना है कि आखिर यह श्वास जो आ रहा है, श्वास बाहर की ओर जा रहा है, फिर पुनः श्वास आ रहा है, फिर जा रहा है, इस तरह से इतना तक कि लोग सोए हुए अवस्था में भी श्वास लेते रहता है और श्वास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहता है। यह क्या चमत्कार से कम है? लेकिन लोग डींग हाँकते हैं कि मदारी वाला आ गया, ऐसा चमत्कार कर दिया। अरे क्या चमत्कार किया? क्या जल में वह तैर करके दिखलाएगा? यह संभव नहीं है। वह मार्ग चलने की नहीं है कि वह चल पाएगी। तो वह अपने श्वास जो है अपने आप चलता है, सबके लिए बराबर है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सबके लिए वह बराबर श्वास निरंतर चलते रहता है। परंतु क्या कभी मनुष्य अपनी तरफ भी मुड़कर भी नहीं देखता कि सबसे बड़ा चमत्कार उसके अंदर क्या हो रहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। क्या कहते हैं? है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर लोग दूर बताता है कि भगवान वहां है, वहां जाने से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति मिलेगी, वहां जाने पर मुक्ति मिलेगी। लोग इस तरह से लोग दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन बदले में क्या उसे मिलता है? पॉकेट का जो बजट है वह बजट समाप्त हो जाता है और आदमी निराश होकर चले आता है। क्या कभी भगवान से दर्शन हुआ? नहीं, कहीं भी जाएगा दर्शन संभव नहीं है। जहां भी महापुरुष आए उन्होंने कुछ कहा, पर जब वे महापुरुष चले गए तो लोगों ने उनकी वाणियों को किताबों में लिखा और लोग उनको पढ़ते हैं, जाप करते हैं। किसी से पूछो तुम क्या करते हो तो कहेगा अजी हम तो इसका जाप करते हैं। वह चीज पढ़ते हैं, इसमें हमको बड़ा आनंद मिलता है। परंतु कभी लोग विचारते हैं कि उसमें लिखा क्या है। कभी लोग विचारते भी हैं कि महापुरुष ने अगर कहा है तो क्या कहा है। कहा है कि जिस चीज को तुमको तलाश है वह तुम्हारे ही अंदर है, बाहर नहीं है। तो
जब तुम्हारे ही अंदर है तो खीसा खत्म, फिर कहां खोजना है। बाहर खोजोगे बाहर भी यदि तुम खोजोगे तो मिलेगा कहां, जब वह अंदर ही बैठा है। क्योंकि मैं लोगों को सुनाता हूं कि एक मंदिर तुम्हारे अंदर है। लोग मंदिर बनाते हैं बाहर, और वह एक मंदिर है जिसको कहा है कि मन मंदिर, जो हृदय का मंदिर है। मैं लोगों को सुनाता हूं कि जब भूकंप आता है तो एक मंदिर जो बाहर है वह गिर जाएगा। अधिक मात्रा में भूकंप जब कंपन करने लगती है तो बड़े से बड़े इमारत व मंदिरें गिरना ढहना शुरू हो जाती है। और एक मंदिर वह है जो कभी हिलेगा नहीं, कभी डूलेगा नहीं। इतना स्ट्रांग है कि वह बाहर के मंदिर में आप सुनते होंगे कि मंदिर में लोग मूर्ति को ही चुरा कर लेकर चले जाते हैं। सोना का मूर्ति या चांदी का मूर्ति, चोर आता है और वह मूर्ति उठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन एक मन मंदिर में जो अविनाशी बैठा हुआ है, इसे कौन चुराएगा? यह सोचने की बात है। तो बाहर की मंदिर गिर जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, लेकिन मन का जो मंदिर है यह कभी हिलने डुलने की बात नहीं है। तो यह सोचना चाहिए कि जो मन मंदिर है उसमें जाना अच्छा है या बाहर के मंदिर में जाना अच्छा है। यहीं पर गहन चिंतन करने की आवश्यकताएं है। एक मंदिर है जो आग से जल भी सकता है, जल जाती है, और एक मंदिर वह है जो आग से नहीं जलेगा। तब अगर भगवान को वास ही करना है तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी हुई? यह सोचने की बात है। जो भूकंप से न हिले, जिसे चोर चोरी न कर सके, जिसको आग जला न सके, जिसको चाकू काट नहीं सकता, वह चीज मनुष्य के अंदर विराजमान है। परंतु उस चीज के लिए अभ्यास करना है, उस चीज को महसूस करना कैसे संभव हो, वह चीज कैसे मालूम होगी? कब हम लोग उस चीज को महसूस कर पाएंगे? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है और रोने लगता है, तो हम लोग उसे गेंद हाथों में दे देते हैं और वह चुप हो जाता है। लेकिन वही बच्चा थोड़े समय तक चुप शांत रहता है
और वह गेंद फेंक देता है बाहर की तरफ और फिर चिल्लाने लगता है। तो उसकी आंख उस चीज को देखें और थोड़े समय के लिए वह उसमें मोहित हो जाए। थोड़े समय के लिए बच्चा चुप हो जाता है और फिर वह रोना शुरू कर देता है। इस संसार ने हमको क्या सिखाया? अंदर की तरफ देखना नहीं सिखाया है, बाहर की तरफ देखना सिखाया है। इन आँखों को किस तरह की ट्रेनिंग मिली है? बाहर के रंगों को देखने की ट्रेनिंग मिली है, अंदर के रंग को नहीं। ये कान क्या सुनते हैं? ये अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं, बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं। जो कुछ भी हम महसूस करने की कोशिश करते हैं, बाहर की चीज़ों को महसूस करने की कोशिश जब करते हैं, असली चीज़ हमारे अंदर है। ये जो हमारी वृत्तियाँ बाहर जा रही है, ऐसी कोई चीज चाहिए जो बाहर जाती हुई वृत्तियों को बाहर से मोड़कर अंदर की तरफ लगा दे। एक चीज हमें वश चाहिए। आईना क्या है? आईना क्या दिखाता है? बिना आईने के क्या अपनी आंखों को देख सकते हैं? इन आंखों से मैं सबको देख सकता हूं, परंतु बिना आईने के क्या मैं इन आंखों को देख सकता हूं? यह तो सबको मतलब मालूम है कि अगर कोई चीज आंख में पड़ गई तो क्या करना चाहिए? आईना चाहिए आंख को देखने के लिए, और जब आईना होगा तो आईना क्या करता है? क्या दिखाता है आईना? जो आईने की मर्जी आए? नहीं, आईना वह दिखाता है जिस चीज की परछाई आईने के ऊपर पड़ती है, वही परछाई उसमें दिखाई देती है और कुछ नहीं। जो आईना उटपुटांग दिखाए, वो आईना और चीज दिखाए, वह किस काम का? आईना वह है जो वह चीज दिखाए जिसको परछाई उस पर पड़ रही हो। ठीक इसी तरह से ज्ञान भी कैसा चाहिए? ज्ञान क्या है? आईना है, ऐसा आईना जो अंदर की तरफ मोड़े, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मोड़े। बाहर की तरफ से कोई मतलब न हो। एक संत महात्मा का कथन है कि माला जपूं न कर जपूं, जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। इसका मतलब है कि मैं माला नहीं फेरता, मंत्र नहीं उच्चारण करता, मेरा सुमिरन कौन करता है?
हरि करता है। मेरा सुमिरन कौन करता है? हरि करता है। और मैं क्या करता हूं? मैं पाऊं विश्राम, मुझे करने की जरूरत नहीं है। वह चीज अपने आप चल रही है, बिना चलाए चल रही है। क्या आनंद है उस चीज का जो निरंतर चलती है। क्योंकि वह जो श्वास है मनुष्य के अंदर, वह निरंतर चल रहा है। रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है, और वही है असली चीज। वही क्या है? असली चीज है कि दिन में तो चलता ही है, और साथ में हम लोग निस्वद होकर के, अचेत होकर के सो जाते हैं। इस दुनिया से लगता है जैसा कि लोग कहते हैं कि सोया मरा बराबर है ना। लेकिन वही श्वास हम लोग सोए हुए अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी वह श्वास दिन में भी चलता है और रात में भी चलता है। और जिस दिन श्वास रुक जाएगी वो तो क्या होगी? वह जीव को क्या कहते हैं? मर जाए, कि मर गया। तो कितना बड़ा चीज है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। और इसी चीज को मैं बार बार समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। हम लोग सुमिरन किस चीज का करते हैं? अपनी बाधाओं और अपनी समस्याओं का ही करते हैं। कल क्या होगा इसका सुमिरन करते हैं। जो चीज बीत गई उसका सुमिरन करते हैं, या फिर भविष्य के बारे में सुमिरन करते हैं। मैं अपनी समस्याओं को कैसे खत्म करूंगा, लेकिन अगर चिंता करनी है तो किस चीज को करनी चाहिए? अगर सुमिरन करना है तो किस चीज का सुमिरन करना चाहिए? क्योंकि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब यह श्वास ही नहीं रहेगा तो मुर्दे को भी क्या कोई समस्या होती है? मरा हुआ आदमी है, उसको जला दो तो वह यह थोड़े ही कहेगा कि जलाना मत मुझको। सोचो कि क्या ऐसी चीज है जिसके रहते हुए अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो लोग आह शब्द निकलता है। अरे क्या कहता है? अरे चोट लग गई, है ना। और क्या ऐसी चीज है जिसके निकल जाने के बाद पूरे शरीर को जला भी दो तब भी कुछ नहीं बोलता है? क्या चीज है वह? क्या चीज है वह कि जिसके रहते यह मनुष्य ज्ञानी भी हो सकता है? और अगर वह चीज निकल गई तो कितना भी ज्ञान उसे दे दो तो उसको कुछ होना नहीं है। क्या चीज है वह जिसके रहते हुए सब कुछ है और जिसके चले जाने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता।
लोग अपने रिश्तेदारों को चिंता करते हैं, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरी माँ है, वह मेरा बाप है, वह मेरी चाची है, वह मेरा चाचा है। कुछ न कुछ इधर उधर की चिंता बनी रहती है। तुम बताओ, क्या ऐसी चीज है जिसके निकल जाने के बाद न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का दुश्मन है। जिन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग रात दिन चिंता करते रहते हैं, ये समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। बिना खत्म किए हुए भी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। धन दौलत जिसके पीछे सब लोग पड़ते हैं, वह भी यहीं रह जाएगा। लोग कहते हैं कि संसार का क्या होगा। इस संसार को संभालना चाहिए। देखो, धीरे धीरे समय गुजरता जाएगा आया और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जिसके बारे में लोग बेदम हैं कि आज ये समस्याएं हैं, आज वो समस्याएं हैं, मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे आज अर्जेंट काम है, लेकिन एक समय वह आएगा जो चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आवश्यकता है जीते जी उस अविनाशी, जो नष्ट न हो, जो अविनाशी पुरुष है, सच्चिदानंद हृदय स्वरूप विराजमान, उनको शब्दों से नहीं, बुद्धि से नहीं, वह हृदय रूपी प्याला है, जहां पर वह अविनाशी बैठा हुआ है और वही अविनाशी सारे जगत को संचालित कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोग कहते हैं कि बिना उनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो इसी बात को मैं बार बार इंगित करता हूं कि कहीं बाहर नहीं है, वह हृदय में ही वह विराजमान है। और जिस दिन वह निकल जाएगा तो न आपका कोई रिश्ता, कोई संबंध, धन दौलत, आप कितना कमाए हैं, कितना नहीं कमाए हैं, सब यहीं के ही रह जाना है। इतना तक कि आपका शरीर भी काम देने का चीज नहीं है। इसलिए
जरूरत इस बात की है कि जीते जी मनुष्य का मुक्ति का मार्ग ढूंढना अति आवश्यक है। जीते जी यदि उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। तो एक समय आएगा जब सूरज भी नहीं रहेगा। आपको अचंभित लगता होगा, लेकिन सूरज भी, यह निश्चित बात है कि सूरज भी एक समय ऐसा आएगा कि सूरज भी नहीं रहेगा, न ये पहाड़ ही रहेंगे। समय का चाकू इतना बलवान है कि किसी चीज को नहीं छोड़ता। सब चीजें जिसके लिए कहा है कि जहां तक आपकी आंखें जाती है वह सब माया है। माया क्या है? जिसके पीछे समय का चाकू लगा हुआ है वह सब माया है। जिस चीज का हमें गर्व है, हम लोग घमंड करते हैं कि उसके पीछे भी समय का चाकू लगा हुआ है। जिस चीज के पीछे अपना समय लगाते हैं उस चीज के पीछे समय भी अपना समय लगा रहा है उसको काटने के लिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे समय अपना चाकू नहीं लगा रहा। जिस चीज को अपना बनाया हुआ है यह तुम्हारी नहीं है। इसको छोड़कर कितने ही चले गए और इसको छोड़कर कितने ही चले भी जाएंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या चीज है जो मनुष्य कर सकता है जिससे कि यह जीवन सफल हो। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? लोग पहले पहले क्या पढ़ना शुरू करते हैं? किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, परंतु अगर प्यास लगे तो तुम किताबों को खोलोगे या पानी पियोगे? मैं सरल बात आपको बता रहा हूं कि यह लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आनंद की जरूरत है, परमानंद की जरूरत है, परम आनंद की जरूरत है, जीवन सफल करने की बात है, तो मुझे अपना जीवन सफल करना है। जब मेरे हृदय में परमानंद की प्यास लगती है तो उस परमानंद की प्यास को बुझाना मेरा कर्तव्य है। लोग तो बैठकर बात करते हैं, जब मर जाएगा तो दोबारा आएगा। किस लिए? कोई आया अब तक? किसी को देखा जाते हुए? कोई आया है? एक भी आया है? कोई नहीं आया है। जो जाने वाले थे वे चले गए। शरीर फूंक फांक दिया गया। कहीं पर लोग शरीर को दफनाते हैं, यदि दफनाया तो सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई, सब कुछ चला गया। लोग तो तरह तरह की
बातें करते हैं और असली बात लोग कोई नहीं बता पाते हैं। तो असली बात क्या है, इसके बारे में हर एक मनुष्य का दायित्व जीते जी ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। कहा है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। परंतु मनुष्य क्या करता है, जितना लादना है भाई लादो और लादो, खूब किसी से बात करो, कैसे हो भाई, अजी क्या बताएं, क्यों भाई, यह जिंदगी है किसको, तुम्हारी नहीं है, तुमने उधार में ली हुई है, यह तो तुम्हारी जिंदगी है, जीना तुमको है। और तुम ही अगर समस्याओं में अटके हुए हो तो तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या बाकी रह जाएगा। जिंदगी तो तुम्हारी है ना, भगवान ने किसको दी, भगवान ने यह शरीर किसको दिया, भगवान ने यह मनुष्य को दिया है। तब मनुष्य क्या है, दो चीजों का मेल है मनुष्य। जब दो चीजें मिलती है तब मनुष्य मनुष्य होता है। एक चीज क्या है, एक चीज तो है मिट्टी जिसका नाश होगा, एक चीज वह है जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब एक दो चीजें आकर मिलती है तब बनता है मनुष्य। मिट्टी के साथ क्या होगा, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी और अविनाशी अविनाशी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यह होना है और यह सबके साथ होता है। इस मिट्टी से क्या संभव है, इस नाशवान चीज से क्या संभव है, इस नाशवान चीज से यह संभव है कि वह जो अविनाशी चीज है उसका मनुष्य अनुभव कर सकता है। वह अविनाशी चीज जो हमारे अंदर है इसका अनुभव जब यह नाशवान चीज करती है तो क्या होता है, हृदय गदगद होती है और परमानंद मिलता है। तब क्या होता है, जब यह जीवन सफल होता है, जैसे दो चीजें बाहर मिली वैसे ही अंदर भी मिलती है, जिसकी चर्चा संत महात्माओं ने की है, तो परम आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या है, ज्ञान रूपी शीशा, ज्ञान रूपी आईना आगे रखते हैं और अगर आदमी को विश्वास नहीं है तो आदमी अपनी आईना आंखें बंद रखता है। अगर
आदमी को विश्वास नहीं है तो आदमी अपनी आंखें बंद रखता है। जब आंखें बंद रखता है तब जो शीशा आगे रखते हैं तो क्या दिखाई देता है उसको? कुछ नहीं दिखाई देता है। जो श्रद्धालु जिसको विश्वास है वह क्या करता है? आंखें खोलता है। जब आंखें खोलता है, शीशा आगे आता है तो जो अंदर की चीज है वह दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जी अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या अनुभव होगा। मैं कहता हूं कि भाई क्या अनुभव होगा? जो तुम्हारे अंदर है उसका तो अनुभव होगा। अगर तुमको विश्वास ही नहीं है, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है तो तुम पहले ही मरे हुए हो। परंतु अगर तुम 1 मिनट के लिए भी सोचो कि तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा चमत्कार हो रहा है, एक एक श्वास जो तुम्हारे आप बिना चलाए, बिना सोचे, बिना कहे, बिना बटन दबाए चल रहा है, वह किस शक्ति के आधार पर चल रहा है? वही शक्ति जो सूरज की रोशनी देती है, वही शक्ति जो पृथ्वी को घुमा रही है, वही शक्ति जो बादल बनाती है, वही शक्ति जो हवा चलाती है, वही शक्ति जिसने पेड़ पौधे बनाए, वही शक्ति जिसने पहाड़ बनाए, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी एक एक श्वास चलाती है। समझने की बात है, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। लोगों को जब ज्ञान मिलता है तो लोगों को आनंद आता है। लोग ज्ञान देते हैं लेकिन वह असली ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा बैठ जाओ, अब तुम यह सोच रहे हो, अब तुम यह देखोगे, अब तुम इसका मंत्र जपो, अब यह करो, यह वह करो। ये सब बातें तो कोई कह रहा है, इसलिए यह असली चीज नहीं है। असली चीज वह है जो अंदर की तरफ मोड़े, वह असली ज्ञान जो अंदर की तरफ मोड़े, बाहर की बातें नहीं हो। जो बातें कानों से सुन रहे हो वह कहाँ जा रही है? तुम्हारी बुद्धि में जा रही है। अब कौन उनको चला रहा है? उनको मन चला रहा है। उसमें क्या चल रहा है? विचार चल रहे हैं। तो कहाँ फंस गया मनुष्य, है ना? विचारों में ही तो फंस गया। मन की चंचलता में ही फंस गया, असली चीज में तो लगा नहीं। मन ही मन में लगा रह गया, क्योंकि कोई कह रहा है ऐसा होना चाहिए, इसलिए और चीज़ों से हट करके श्रद्धा और भाव से समझो। कुछ चीज़ें संसार में जो कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी बदल जाए, जो दिखाने वाला है उसकी तरफ प्रेम और भक्ति चाहिए। अगर उसके वचनों में विश्वास नहीं है तो आदमी सीखेगा क्या, समझेगा क्या, क्या समझ में आएगा उसको? इसलिए सबसे पहले तो
भक्ति होनी चाहिए, जो भक्ति मनुष्य कर सकता है। मैं ऐसी भक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ जो मनुष्य कर ही नहीं सके। भक्ति क्या है? लोग समझते हैं कि एक टांग से चल करके जो उस पहाड़ी के ऊपर चला जाए वही भक्ति है। वह भक्ति नहीं है। मेरी समझ से चलना है। एक टांग दी होती वह बात अलग है। अब कोई कहता है कि भक्ति यह है कि एक टांग पर खड़े रहो। एक टांग पर क्यों खड़े रहें? जब हमें दो टांगे दे रखी है तो एक टांग पर खड़े रहने की क्या आवश्यकता है? जिसकी एक टांग है, जो बेचारे को एक टांग से ही खड़ा होना पड़ता है, वह हमेशा भगवान का चिंतन करके कहता है कि भगवान, हे भगवान, मेरे भी दो टांगे होती तो अच्छा होता। और जिसको दो टांगे दी हुई है वह एक ही टांग इस्तेमाल कर रहा है। यह भक्ति थोड़े ही है। अब लोग क्या कहते हैं? अब लोग क्या क्या नहीं कहते, क्या कहते हैं, उनसे पूछो भक्ति क्या है तो कहेंगे कि अजी प्रसाद ले आओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, यह भक्ति है। जरा सोचो, इस संसार में गिरजाघर है, इस संसार में मंदिर है, इस संसार में कितनी ही जगहें हैं जहां लोग भक्ति करने के लिए आते जाते रहते हैं। फूल ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं और नारियल ले जाते हैं। भक्त तो ले जाते हैं, पर पुजारी को मालूम है, क्या मालूम है? कि जो भक्तों को जो पुजारी को कुछ मालूम है कि ये सब चीजें, फल फलहार जो लाया है, जो भक्तों को मालूम नहीं है। जब रात के 9 बज जाते हैं, पुजारी क्या करते हैं? ताला लगा देते हैं, फिर मंदिर को साफ करता है। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि कोई भ्रमित हो इस बात से, परंतु वह पानी को बाल्टी लाकर के मंदिर को साफ करता है, चीजों को हटाता है, ऐसा प्रबंध करता है कि रात को चोर न आ जाए। यह बात हुई एक मंदिर की, पर एक और मंदिर है वहां भी जाना चाहिए। वह मंदिर कहाँ है? वह दूर नहीं है, वह तुम्हारे ही अंदर है। उस मंदिर में भी जाना चाहिए। उस मंदिर में फूल माला ले जाने की अगरबत्ती नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। न फूल ले जाना है, न अगरबत्ती ले जाना है, न पुष्प ले जाना है, न मिठाई ले जाना है। वह वहां पर केवल जाएगा आपका श्रद्धा, और वह तुम्हारे ही अंदर है। उस मंदिर में भी जाना चाहिए। उस मंदिर में फूल आप नहीं ले जा सकते, उस मंदिर में फूल नहीं चलेंगे, उस मंदिर में नारियल नहीं चलेगा, उस मंदिर में
मिठाई नहीं चलेगी। उस मंदिर में सिर्फ आपका असली श्रद्धा, असली भक्ति ही चलती है, सिर्फ असली प्रेम चलता है। इसलिए सबको समझ लेना चाहिए कि वह हंस अंदर बैठा हुआ है। कहा है कि तेरे ही घट में वह हंस है जिसका कभी नाश नहीं होता। वह अविनाशी हंस तुम्हारे अंदर बैठा है। इस तरह वह सब मनुष्यों का धर्म है। तुम्हारे अंदर का धर्म वहां जाना चाहिए श्रद्धा और विश्वास से। इन चीजों को लेकर के उस अंदर के मंदिर में जाओ। इन चीजों को लेकर के खुले हृदय से जाओ, खूब आनंद मिलेगा। इसलिए आनंद लो और भक्ति के बारे में चिंता करो, ज्ञान के बारे में चिंता करो। यही तो कहा है कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता होनी चाहिए तो उस चीज को होनी चाहिए जो असली चीज है। बाहर के मंदिर में वह नहीं मिलेगी। असली मंदिर तो तुम्हारे ही अंदर है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगेगा? यदि आपको यह वीडियो मोटिवेशनल वीडियो यदि अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और अगले वीडियो में मैं पुनः आपको बहुत जल्द मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा। इसके साथ ही टाटा, बाय बाय।